स्टूडेंट्स, अब हम सब लोग दी गई जानकारी के आधार पर औपचारिक पत्र लेखन लिखना सीखेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। बोर्ड में 5 मार्क्स 5 नंबर का यह आपको लिखने के लिए आता है। अब यहाँ पे है प्रश्न में विपिन, विमला भागवत, कॉमा लगाया अल्विराम। इनका कॉमास का बड़ा महत्व होता है। प्रश्न में 45, गुरु नानक नगर, नांदेड़ 426001 से। उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, जिसे आप शॉर्ट में संक्षेप में MSEB, ये क्या हुआ? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसे हिंदी में महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल कहते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का शॉर्ट नेम है। नांदेड़ को इस महीने का बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। अब हमें 3 बातें कि पत्र लिखने वाले का नाम और पता क्या है, पत्र पाने वाले का पद नाम और पता क्या है, और विषय, ये 3 चीजें हमें प्रश्न से खोजनी होती हैं। ध्यान रखें, अगर आपने प्रश्न को समझ लिया है तो आपको पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन में कहीं परेशानी नहीं होनी है। अब सबसे पहले हमें खोजना चाहिए जहां प्रश्न में आया हो से। अब यहाँ पे देखें, विपिन, विमला भागवत 45, गुरु नानक नगर, नांदेड़ 426001 से मिला होगा सभी को। तो से के पहले, इस से के पहले जो नाम होगा और जो पता होगा वह पत्र लिखने वाले का नाम और पता होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो विपिन, विमला भागवत यह नाम है, तो यह पत्र लिखने वाले का नाम हुआ। क्यों? क्योंकि यह से के पहले आया है। लड़के विपिन भागवत लिखेंगे, लड़कियां विमला भागवत, दोनों नहीं लिखना है। अब उसका विपिन भागवत या विमला भागवत जो पत्र लिखने वाले उनका पता क्या है? 45, गुरु नानक नगर, नांदेड़ 426001। यह पत्र लिखने वाले का पता कहाँ से मिला? प्रश्न से मिला। अब इसी को आपको 2 पंक्तियों में लिखना होगा, चाहे जिस पंक्ति में लिख सकते हैं। पहली पंक्ति में 45 गुरु नानक नगर कॉमा लगाते हुए ऐसे ही लिख दिया, और दूसरी पंक्ति में नांदेड़ 426001 यह लिख दिया। ध्यान रखें कि अगर शहर के बाद ऐसे पिन कोड दिया है तो इंग्लिश का फुल स्टॉप, मराठी का पूर्ण विराम, डॉट लगाएंगे एक के बाद में। अगर शहर के बाद पिन कोड नहीं दिया तो हिंदी का पूर्ण विराम, एक खड़ी पाई लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। से के बाद जहां पे को आया होगा प्रश्न में, से के बाद जहां पर को आया होगा प्रश्न में, उसके बीच में जो पद नाम दिया होगा, पोस्ट नेम दिया होगा, और जो पता दिया होगा वह पत्र पाने वाले का पद नाम और उसका पता होगा। यहां से देखें, से तो मिल गया हमें। उप अभियंता, उप अभियंता जिसे आप सब इंजीनियर कहते हैं, उसे इंग्लिश में, हिंदी में उसे उप अभियंता कहते हैं। अभियंता मीन्स इंजीनियर, उप मतलब सब। उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, जिसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं MSEB, नांदेड़ को। हमें दोनों चीजें मिल गई, से और को। से के बाद और को से पहले पत्र पाने वाले का पद नाम और पता कहाँ से मिला? प्रश्न से। उप अभियंता यह पद का नाम है, पोस्ट नेम है, तो यह पद नाम मिल गया। उसके आगे को के पहले तक जो दिया होगा वह पत्र पाने वाले का पता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, नांदेड़, यह पत्र पाने वाले का पता है। एक पंक्ति में महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल और दूसरे में नांदेड़, यह लिखेंगे। यहाँ पे देखें तो शहर का नाम नहीं है, तो यहाँ पे हम हिंदी की पूर्ण विराम लगाएंगे, एक खड़ी पाई। अब को के बाद जहां पे आया होगा प्रश्न में पत्र,
को के बाद जहां पे प्रश्न में आया होगा पत्र, वहां तक पत्र लिखने का कारण होगा, और वही उसी को हम दूसरे भाग में, दूसरे पैराग्राफ में वर्णन करेंगे, विस्तार करेंगे, और उसी से हम अपना सब्जेक्ट, अपना विषय निकालेंगे। को इस महीने का बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है, लिखती है। तो को यहाँ मिला, पत्र यहाँ मिला। इसके बीच में जो है, इसी को संक्षेप करके एक पंक्ति में हम अपना सब्जेक्ट, अपना विषय लिखेंगे, और इसी को 8-10 पंक्तियों में बढ़ा करके हम अपने दूसरे पैराग्राफ को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे विषय हो जाएगा कि बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत, यह एक पंक्ति में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न से हम पत्र लिखने वाले का नाम और उसका पता से के पहले पाएंगे प्रश्न में से। इसी तरह से पत्र पाने वाले का पद नाम और उसका पता से के बाद को के पहले पाएंगे प्रश्न में। इसी तरह से हम को के बाद पत्र तक, पत्र क्यों लिखा गया, विषय, कारण, वह पाएंगे। अब पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे उत्तर लिखते समय, जैसा मैंने पहले नियम में बताया था, आपको केवल डेट डाल देनी है। जैसे मैंने डाला है 10/4/2020, आप कब को, जिस तारीख को लिख रहे हैं वह डेट आपको डालनी है, एक पंक्ति छोड़नी है। फिर प्रति कॉमा लगाइए, उसके बाद पद नाम लिखिए, उप अभियंता, कॉमा लगाइए। फिर उसका, जिसे पत्र लिखा गया उसका पता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, कॉमा लगा के, शहर का नाम। ये कहाँ से आया? ये हमारे प्रश्न में से आया। प्रश्न में था उप अभियंता पद नाम था, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल नांदेड़, ये भी प्रश्न में था। तो यहाँ पे प्रति कॉमा उप अभियंता पद नाम लिखा, कॉमा लगा, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल एक पंक्ति में, नांदेड़ दूसरी में। पत्र पाने वाले का पता केवल 2 पंक्तियों में। पूर्ण विराम क्यों लगाया गया? क्योंकि पिन कोड नहीं दिया। अगर पिन कोड नहीं दिया, अपने मन से नहीं लिखना। फिर हम लोगों ने ईमेल लिखा, उसी के ठीक नीचे बिना लाइन छोड़े MSEB वही जो ऊपर आपने प्रश्न में लिखा हुआ था, मैंने इसको समझाया था, उसी को लेके ईमेल बनाया मैंने, MSEB@gmail.com। और भी कुछ इसमें डाल सकते हैं आप। फिर एक पंक्ति छोड़कर विषय, विषय में हमें प्रश्न से मिला बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत, पूर्ण विराम लिखना है। फिर माननीय महोदय, अल्प विराम, कॉमा, एक पंक्ति छोड़ के पहला पैराग्राफ मैंने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पे पत्र लिखने वाले को अपना परिचय देना होता है, और जिसे पत्र लिख रहा है उससे संबंध बताना होता है। जैसे इसने बताया मेरा नाम विपिन भागवत है, लड़कियां क्या लिखेंगी? विमला भागवत है। मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ, अपना परिचय वह दे रहा है। मैं अब यहाँ पे संबंध बता रहा है, जिसे पत्र लिखा है उसने, कि मेरे घर में बिजली की आपूर्ति आपके विभाग द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे परिचय दिया पत्र लिखने वाले ने, और जिसको पत्र लिखा उससे अपने संबंध को बताया है। 2-3 पंक्तियों में यह हुआ। पूर्ण विराम लगा के एक पंक्ति छोड़ के दूसरा पैराग्राफ। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में कि आपको यह बताना है कि बिजली का बिल कितना आया है, पहले कितना आता था, यह बताना है। और जो इतना आया है उतना बिल आने का कोई कारण आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले महीने ठंडी के भी थे, या आप बाहर घूमने गए हुए थे 1 महीने के लिए। बिजली कंज्यूम करने वाला कोई उपकरण, कोई यंत्र, कोई मशीन आपने नहीं लगाई है। तो इसमें ध्यान रखें। यह बताइए कि पहले कितना आता था, अब कितना आया है, और साथ में आप पिछले 1-2 महीने बराबर से घर में नहीं थे। बिजली ज्यादा कंज्यूम करने वाला, ज्यादा बढ़ाने वाला, खपत करने वाला, खपत करना यानी बढ़ाने वाला, खींचने वाला, कंज्यूम करने वाला कोई यंत्र आपने मशीन नहीं लगाई है। और साथ में यह भी बताइए कि गवर्नमेंट ने बिजली की का जो रेट है, दर है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की है। साथ में ही आप यह भी बताएं कि इस तरह से बिजली का बिल अधिक आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों आई पता नहीं।
और इसमें आपको ग्राहक क्रमांक कंज्यूमर नंबर देना होता है। यह आप इंग्लिश के लेटर्स और जो उसके नंबर्स होते हैं डाल सकते हैं कंज्यूमर नंबर ग्राहक क्रमांक में। जैसे मैंने 796432 लिखा है, आप लिख सकते हैं A51782317 कुछ भी 8-10 अंकों का लिख सकते हैं, इंग्लिश में ही होना चाहिए। और उसके बाद में फिर मीटर क्रमांक, मीटर नंबर अपना डालना होगा आपको कि वहां पे हम लोग की आईडी है, जैसे रोल नंबर और डिवीजन होता है उसी तरह से स्टैंडर्ड नंबर, डिवीजन और रोल नंबर, वैसे ही ग्राहक क्रमांक इंग्लिश में आप ABCD लिख के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मीटर क्रमांक भी उसी तरह से 8-10 अंकों का रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश लेटर आपको नहीं लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 8-10 अंकों का। फिर एक पंक्ति छोड़ करके तीसरा पैराग्राफ में मैंने बताया भी था 2-3 पंक्तियों में, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आप निवेदन कीजिए कि जांच की जाए कि बिल इतना क्यों आया और जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ में यह भी बताइए कि जो बिल इस साल आया हुआ है बिजली का बिल, उसका जेरॉक्स और साथ में प्रूफ के लिए लास्ट 2 महीने का भी जेरॉक्स आपने जोड़ा है। संलग्न करना मीन्स अटैच करना, तो आपने लास्ट 2 महीने का बिजली का बिल भी जोड़ा है। उसके बाद सधन्यवाद जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिखें चलेगा, लिखते हैं तो भी चलेगा। तो यहाँ तक अगर सधन्यवाद लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए, अगर सधन्यवाद नहीं लिखते तो ये यहाँ आ जाता। तो एक पंक्ति छोड़ के भवदीय, लड़कियां लिखेंगी भवदीय, कॉमा लगाइए। फिर पत्र लिखने वाले का नाम, यह कहाँ से मिला, प्रश्न में मिला, अपना नाम किसी को भी नहीं लिखना है या काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, तो प्रश्न से मिला विपिन, फिर उसका पूरा नाम विपिन भागवत, कॉमा लगाएंगे, 2 पंक्तियों में उसका पता देंगे और पिन कोड था इसलिए इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा। फिर उसके नाम से ईमेल आईडी बनाई गई। अब यहाँ पे संलग्न है, संलग्न में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संलग्न में बिजली के बिल की जेरॉक्स प्रति, तो यहाँ पे संलग्न में अटैच्ड इनक्लोजर क्या जोड़ा है आपने यहाँ पे बताया भी था। इस तरह से हमें औपचारिक पत्र लिखना चाहिए।